नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली चार्ट शो में जिसमें चार्टबाज सरवेन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमने देखा लास्ट वीक में मार्केट में थोड़ा अंडरटोन बुलिश जैसा था। एक दिन बहुत बुरी गिरावट हुई, लेकिन फिर उसके बाद रिकवरी हुई। शुक्रवार को तो बहुत अच्छी रिकवरी हुई। टीसीएस ने भी अच्छे रिजल्ट दे दिए, बुरे नहीं थे उनके। एमफी का डेटा बहुत स्ट्रांग आ गया। तेल ऊपर फिर भी चला। तो क्या अंडरटोन बुलिश हो रही है, एक सवाल ये है। और दूसरा, फिर अब नजर कहाँ रखनी चाहिए सेक्टोरली, तो इन सब पे चर्चा करेंगे। और सरवेन जी का सबसे पहले स्वागत किया जाना चाहिए। सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा बुल्स हावी हो रहे हैं। लास्ट वीक हमने देखा कि पांचों दिन जो ऑप्शन डेटा था उसके हिसाब से बुल्स को मौका दे रहे थे वो, कि आप लोग अपना घर बना लीजिए, गेन कर लीजिए। अब वो अनफॉर्चुनेट था कि ट्रम्प ने कैसे ट्वीट कर दिया कि एक दिन में 500 पॉइंट गिर गया। अदरवाइज बेयर्स ने थोड़ा मौका दिया इनको। आपको क्या लगता है? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपका आपका विश्लेषण ठीक है कि बेयर्स को नेक्स्ट लास्ट वीक में मौका था और मौका मिला भी है। टुवर्ड्स फ्राइडे क्लोज थोड़ा आज वो देखिए वापस पुल बैक आ गया। बट ओवरऑल निचोड़ यही है कि देखिए वीकली तो क्लोज नेगेटिव ही है और 24,300 24,500 पे डेफिनेटली थोड़ी सेलिंग तो आ ही रही है और काफी शार्प सेलिंग उन एरिया से आ रही है। और इस वीकली कैंडल का अगर पूरा निचोड़ ले तो एक जिसको हम बोलते हैं ना, एक बड़ा रेंज वीक बन गया है। मतलब पिछले वीक की पूरी रेंज को मेरे ख्याल से पूरा पूरा का पूरा ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रेक किया है। हाई भी टूटा था इस हफ्ते में और लो भी टूटा था गए हफ्ते का। सो दैट्स ये एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है ऑन अ वीकली कैंडल, जो जिस तरह के सेटअप बने हैं। और मेरा मानना यहाँ पे यही रहेगा कि देखिए बेयर्स के पास बहुत अच्छा मौका था। आज फ्राइडे के दिन वो मौका चला गया मेरे हिसाब से। बेयर्स के पास बहुत अच्छा मौका था आज कि थोड़ा और क्लोज नीचे होता। सो आई एम नॉट हैप्पी विद द क्लोज जो आज ये हमने क्लोज कर दिया ना 24,200 के आसपास। वो उससे मैं थोड़ा उतना उत्साहित नहीं हुआ आज कंपैरेटिवली। और वैसे भी एक 4-5 दिन के पे हूँ तो कुछ बहुत ज्यादा देख नहीं पाया था। बट जितना मुझे समझ में आया वो यही है कि आज का दिन थोड़ा सा बुल्स के नाम पे हो गया है। और बट वीक वीक अभी भी जैसे मैंने बोला ना, वीक नेगेटिव क्लोज है। रेंज पूरा मैंने कहा हाई लो टूट हुआ है। तो बेयर्स का फिर थोड़ा सा अपर हैंड है, जो पिछले हफ्ते 65-35 था। मैं कहूंगा इस हफ्ते 60-40 हो गया है। बेयर्स के फेवर में फिर भी है मुझे लगता है अभी भी, क्योंकि नानी का घर जो हम बोल रहे हैं ना, वो 24,300 24,500 वाला, वो आज कितने हो गए आपके? 13वां हफ्ता हो गया। जब पहली बार आप 24,000 के आसपास आए थे वो पीस डील पे, तो उसके बाद से 13वां 14वां हफ्ता है ये। और किसी कारण से आप उन एरियाज पे नहीं निकल पा रहे हैं। तो और सारे समीकरण इसके अंदर हो रहे हैं, सारे तरह की न्यूज आ रही है, सब कुछ आ रही है। बट फिर भी कुछ चीजें जैसे मैंने कहा, अभी हम लास्ट के भी जो चार्ट्स देखेंगे उनमें देख के यही लगता है कि रिस्क अभी पूरी तरह से हटा नहीं है। बट आज फ्राइडे का दिन, यस, आज का दिन आप बुल्स को दे सकते हैं और पहले के 4 दिन बेयर्स के थे। तो मंडे टू थर्सडे बेयर्स का था और आज का दिन थोड़ा सा बुल्स ने एक काउंटर अटैक डेफिनेटली किया है यहाँ। जी, सफेद शर्ट पहन ली है सरवेन ने, सफेद रंग की घड़ी बांध रखी है, मतलब थोड़ा तो न्यूट्रल हो रहे हैं। और जी, जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सरवेन आपने कही, और जी, वो सच भी है। लास्ट वीक में हम लोगों ने देखा कि मौके बन रहे थे और विक्स ये दिखा रहा था कि मार्केट निडर हो रहा है। उस जी, निडरता में भी बुल्स ने वो कोशिश नहीं की जो वो कर सकते थे। ये मेरी भी कंप्लेंट है बुल्स से, कि यार जब जी, विक्स आपका 12 के नीचे पड़ा है, आपको डर ही नहीं था एकदम, तो आप कुछ बड़ा खेल करते, फिर वहां से गिरते अगर गिरना ही था तो। लेकिन उन्होंने उतनी बड़ी कोशिश भी नहीं की। लेकिन मार्केट में थोड़ा सा फेयरलेसनेस तो है, और वही एक रिस्क और गलती भी हो सकती है। अच्छा, निफ्टी 500 क्या कह रहा है? देखिए निफ्टी 500 में भी ब्रॉडली पैटर्न तो वही बने हैं। और आपकी इसी बात पे ऐड करूंगा कि देखिए शर्ट का कलर तो देखिए आज निकला किसी और काम से था और हम कहीं अरे बाहर सफेद रंग की वो बैठ। हेडफोन हेड वायर भी लगा रखी है। जी, 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 जी। तो वो बाय वो कुछ उसको सोचा नहीं था, वो बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो गया कि हॉलिडे मूड में थे और जो पहन के निकल गए, अब आपके लिए बैठ के लाउंज से शो कर रहे हैं इसीलिए। थॉट ये था कि कंटिन्यूटी बनी रहे शो की। वैसे तो मैं चाहता और आप भी चाहते तो हम एक ब्रेक ले सकते थे, बट हमने सोचा चलो 15-20 मिनट चिट-चैट कर लें। थॉट यही है कि मौके दोनों ने खोए हैं। देखिए 12 हफ्ते से जब आप एक ही जगह पे बने रहते हैं, तो मौके तो दोनों खो रहे हैं। बुल्स ने तेजी के मौके खोए हैं, बेयर्स ने मंदी के मौके खोए हैं। इसीलिए तो आप एक जगह पे पड़े हुए हैं, मतलब आप इसीलिए तो 12 हफ्ते से कहीं जा नहीं रहे। बट समय पेशेंस जो है ना, ये दोनों का टेस्ट हो रहा है। बट क्योंकि बुल्स का पैसा नहीं बन रहा है भाई, 14-13 हफ्ते की आप कैरी चुका के, ढाई तीन 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 सवा 3 महीने की आप कैरी चुकाएंगे, तो वो तो बुल्स को लग रही है ना। तो वो उनका फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा 5-10% ज्यादा है बेयर से। इसीलिए मैंने 60-40 दिया है।
और यहाँ पे भी आप देखिए तो निफ्टी 500 में भी एकदम फ्लैट क्लोज है। मैं क्या रीड करूं इसमें, कोई भी क्या रीड करेगा, कोई भी नहीं कर सकता। बट खाली यही है कि वो वीकली की रेंज काफी बड़ी है, तो अ, अच्छा नहीं लगता। बार बार कहते हैं कि लेकिन अभी वो 13-14 हफ्ते हो गए हैं और ट्रेंड जी नहीं निकल के आ रहा है। हम भी देख रहे हैं, बुल्स भी बैठे बैठे देख रहे हैं, बेयर्स भी देख रहे हैं, डायरेक्शन वाइज कहीं पे भी कुछ क्लैरिटी इमर्ज होके नहीं आ रही है। बट जैसे मैंने बोला, इस पूरे में फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा बुल्स हैं, क्योंकि बेयर्स को तो थोड़ा बहुत मार्जिनल जो भी है पैसा आ रहा है 200-400 पॉइंट। जी राइट। अब अगला हम देखते हैं आईटी सेक्टर, जो सरवेन जी का फेवरेट था, और आईटी ने वाकई लास्ट वीक काफी उतार चढ़ाव देखा। लेकिन इंपॉर्टेंट डे था शुक्रवार का, क्योंकि उस दिन टीसीएस के रिजल्ट आ चुके थे थर्सडे को शाम को, और उसके बाद शुक्रवार पे उसका रिएक्शन था। तो थर्सडे को एकदम शांत होकर के आईटी स्टॉक्स चले, गिर गए थे बल्कि, थोड़ा थोड़ा डर था। और फ्राइडे को हमने देखा कि पूरा आईटी इंडेक्स चला, टीसीएस इन्फोसिस भी चले। रिजल्ट बुरे नहीं है, क्वालिटी की बात ये थी। और एआई रेवेन्यू थोड़ा बढ़ के आया, तो इसलिए टीसीएस में भी रैली बनी और इन्फोसिस भी बनी है। तो जैसा सरवेन ने कहा कि ये एक लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, और वो इस जी हफ्ते में कंफर्म भी होता हुआ दिख रहा है। अब क्या विचार है आपके, कुछ और ज्यादा उत्साहित है, ये थोड़ा ठंडा रखना चाहिए? नहीं, मैं तो बिल्कुल उत्साहित हूँ। देखिए, खराब से अच्छा और अच्छा से खराब एक एक यू टर्न में होता है। वी शेप तो कुछ भी नहीं होता अनलेस अनटिल यही लड़ाई झगड़े वॉर के जब न्यूज आते हैं। तो आईटी का बेस भी स्लो ही बनेगा। मेरे को एक बार भी भ्रम नहीं है। जब हमने पहली बार इसमें जब ग्रीन शूट बना था 4-5-6 हफ्ते पहले, तो हमने कहा था कि भाई ग्रीन शूट्स बनना शुरू हो रहे हैं और अपनी लॉन्गर टर्म 2 ढाई 3 साल की रेंज के लोअर एंड पे ये जा आ गया है और धीमे धीमे पिसते पिसते वहां पहुंचेगा और 26,000 के मेन लेवल्स हैं। तो गए हफ्ते का जो रिवर्सल था एग्जैक्टली वो देखिए, हमारी वो नीचे के ऑरेंज लाइन से वो 26,000 से आया और वहाँ थॉट यही बन के आ रहा है कि वर्स्ट इज गेटिंग डिस्काउंटेड एंड अंडर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड मिलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं खुश इस बात से और भी हूँ कि टर्न स्लो है। जितना स्लो टर्न होगा उतना अच्छा बेस बनेगा। वी शेप रिकवरी में क्या होता है, दोनों तरफ सेलिंग बाइंग बहुत फास्ट आ जाती है। तो आई थिंक जहर निकल गया है, पिस रहा है, जहर निकला और इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बन गए, पैटर्न्स बन गए हैं। वीकली एक कैंडल तो इंपॉर्टेंट था ही। अब आप इस मंथ को देखना चाहेंगे, जो अभी तक मुझे ठीक ठाक लग रहा है और मंथ का क्लोज अच्छा लग रहा है मुझे। तो अज्यूमिंग अगर आप इस लेवल को होल्ड कर लेते हैं टुवर्ड्स द मंथली क्लोज, अभी तो चलिए 20 दिन बाकी हैं, बट मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा पैटर्न होगा। तो वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट हैपेंस। बट एज ऑफ नाउ, जैसे मैंने बोला, रिस्क रिवॉर्ड बेहतरीन है। 24,800 के स्टॉप लॉस से अगर किसी को करना है वो, मतलब वहां पे रिस्क, वहां अगर आप अपना रिवर्सल रखते हैं तो आपके पास 30,000 या 31,000 तक के टारगेट ऊपर में है। तो जब 26,000 पे आया था तब भी हमारा यही थॉट था, अभी तो 28,000 पे आ गया है। जब 26,200 का टिक मारा था तब भी हमारा यही थॉट था, अभी भी वही थॉट है। अब थोड़ा सा बीच में आ गए हैं, आई थिंक अच्छा रहेगा। इसका धीमे धीमे बेस बन ही रहा है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म तो आपको अब सबको ही दिखने लगा है कि भाई वर्स्ट इज गेटिंग डिस्काउंटेड और नंबर्स भी अब कहीं नंबर्स में भी कहीं अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। जी सरवीन जी, क्या इसमें दो तरीके की स्ट्रेटजी लेके लोग चल सकते हैं? एक तो ये चार्ट से भी दिख रहा है कि ये रेंज कम से कम 6 महीना साल भर धीरे 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 करके ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो बहुत लॉन्गर टर्म वाले हैं वो अपनी पोजिशनिंग वैसे करेंगे। एक ये भी हो सकता है कि अब जैसे 26 से 28 आ गया, 2000 पॉइंट की रैली बन गई, और मान लो 30 चला जाए, 32 चला जाए, तो बीच बीच में लोग प्रॉफिट लेके भी पोजीशन करते रह सकते हैं क्या? देखिए, शॉर्ट टर्म वाले का तो रिस्क रिवॉर्ड खत्म। मतलब वो 24 जिसकी हिम्मत थी, देखिए वो कहते हैं ना, वो हिम्मत जिसके पास होती है भगवान भी उसी की मदद करते हैं। तो देखिए 26 500 27,000 के आसपास जिसने हिम्मत की होगी शॉर्ट टर्म में, जहां से रिस्क रिवॉर्ड सबसे जूसी थे, उसमें से 2,000 पॉइंट अब आपके बन रहे हैं। अब आप फिर से 26 और 30 के बीच में आ गए, 28 इज अ मिडिल फिगर। तो आपके बहुत ज्यादा, मैंने कहा, शॉर्ट टर्म में रिस्क रिवॉर्ड नहीं बचे। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड है। शॉर्ट टर्म में तो अभी आप और 1,000 पॉइंट ऊपर गए तो रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव होने लगेंगे शॉर्ट टर्म के। मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे लगता है अभी भी लार्जर पिक्चर कहीं बाकी है और बेस बनने को भी 1-2 महीने लग सकते हैं। तो हो सकता है 26 दोबारा भी रिटेस्ट हो, मैं उसमें ना नहीं बोल रहा हूँ। बट ग्रेजुअल बेसिंग आउट यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म मुझे लगता है तैयारी हो चुकी है आईटी की। और वर्स्ट इज डिस्काउंटेड, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी इस स्पेस में, तो मुझे इसके लिए ये अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और अगला है ब्रेंट ऑयल का चार्ट। जी इसमें क्या हुआ दोस्तों कि ये $71 तक आ गया था ब्रेंट ऑयल, और काफी दिन तक उस पर टहल रहा था इधर उधर, क्योंकि वॉर रुक गई थी, सब कुछ हो गया था। अचानक से एक दिन ट्रंप ने कहा कि सीज फायर इज ओवर, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं बात करने में, टाइम वेस्ट हो रहा, बहुत कुछ सुनाया, और क्रूड सीधे 80 की तरफ बढ़ पड़ा। 79 टच मार दिया उसने। अभी 1-2 दिन से परिस्थितियां कुछ नहीं बदली हैं, सब कुछ वैसा ही है। वॉर, लड़ाई हो रही है, दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही है।
लेकिन क्रूड 79 से 76 पे आ गया है। ये एक नॉर्मल पैटर्न हो सकता है कि ऊपर नीचे चलेगा। क्या लग रहा है कि क्रूड बाउंस बैक ऊपर की तरफ फिर जाने की तैयारी कर रहा है क्या, एक बेस बना के, या फिर ये 75 से 80 के बीच का एक बेस बना रहा है? देखिए, क्रूड में तो बहुत क्लियर है, थोड़ा-सा अंडरशूट हो गया। हमें लगा था कि वर्स्ट केस में कहीं 75-80 का ब्रेंट का और 70-75 का कहीं डब्ल्यूटीआई का एक लॉन्ग डेटेड बेस बनेगा। मुझे अब लगता है कि एवरेज एवरेज प्राइसिंग उससे बहुत ज़्यादा नीचे नीचे नहीं जाएगी। बट न्यूज़ के साथ 2-4 डॉलर ऊपर-नीचे कोई भी चीज़ होती है तो वो हुआ। और हमने पहले भी वही एवरेज कॉल किया था कि बहुत ज़्यादा हमें अब ब्रेंट 75-80 के नीचे बहुत ज़्यादा टिकता हुआ नहीं दिखता है कभी भी। तो गया और वापस आया। सेम हमको लगता है कि डब्ल्यूटीआई भी बहुत ज़्यादा 70 के नीचे नहीं टिकता हुआ दिखता है, जाएगा और आएगा, जाएगा, आएगा। इसके पहले भी किया हुआ है तो बेसिस बनाएगा। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे हैं, बुलिश है। और रेंज आपकी वही बनी है अभी, लार्जर रेंज तो आपका 80 से 120, यही मेरे ख्याल से एक लार्जर रेंज क्रूड की बनी हुई है। और जिस दिन 120 टूटा, जिसके हमें लगता है कि मीडियम लॉन्ग टर्म सेटअप्स में हमें लगता है 12-18 महीने के बाद कहीं 120 भी तोड़ने की गुंजाइश इसमें है। बट जिस दिन वो हुआ उस दिन तो देखेंगे, उस दिन तो बहुत बड़ा मेरे ख्याल से वो री रेटिंग होगा। बट इन द मीन टाइम मुझे अभी भी लगता है कि बहुत ज़्यादा डाउन साइड्स बाकी नहीं है और आप 100-120 की तरफ पुल बैक ब्रेंड का नेक्स्ट 6-9 महीनों में करेंगे। और माइंड यू कि हरिकेन सीजन आ रहा है, जाड़े का सीजन आ रहा है। अ, सब जगह यूरोप में, यूएस में अभी देखते हैं जाड़ा कैसा पड़ता है। बट मुझे लगता है कि ट्रैक्शन अपसाइड में ही है, बहुत ज़्यादा डाउनसाइड यहाँ नहीं है। सारा न्यूज़ यहाँ पे भी मुझे लगता है कि लड़ाई झगड़ा डिस्काउंटेड है और यहाँ से बहुत ज़्यादा और नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये वो डेड एनिमल है जो लोगों को लग रहा था, जिसको इन लोगों ने राइट ऑफ किया है। मैंने ये चार्ट इसीलिए लाया कि 2 डेड एनिमल, एक क्रूड लोगों को लग रहा था कि भाई बस हो गया, हो गया, हो गया, खत्म, खत्म, खत्म। तो उसने एकदम से मुँह निकाला है वापस। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल है, इस हफ्ते की बन जाएगी, मतलब अभी तो ट्रेड हो रहा है बट फ्राइडे क्लोज में ये बन जाएगी। तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल है ये वीकली की। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म अपसाइड का बेस बन जाना चाहिए इस महीने में। तो यहाँ मुझे लगता है कि 100 से 120 के टारगेट दोबारा आएंगे 6 से 9 महीने में। वो कोई अच्छी चीज नहीं है मार्केट के लिए, इसीलिए मैं मार्केट में अभी तक बुलिश टर्न नहीं हुआ हूँ। ये चार्ट और एक इसका अगला चार्ट जो हम देखेंगे, ये दोनों मुझे बता रहे हैं कि मार्केट में जल्दीबाजी में बुलिश स्टांस चेंज नहीं करना चाहिए। तो इसके अगला चार्ट है यूएसडी जेपीआई यानी जापानीज येन और अमेरिकी डॉलर। 161 जी 76 162 40 50 तक भी ये कल परसों में ही मारा था इसने। 160 के ऊपर तो आप मान के चलेगी चल ही रहा है। बहुत ही ज्यादा वीक हो रहा है येन अगेंस्ट डॉलर। जी क्या ये पैटर्न बता रहा है कि बड़े रीसेट हो सकते हैं? आईसी करेंसी वॉर, कोरियन करेंसी बहुत डाउन हो रही है, वॉन बहुत डाउन हो रहा है, बहुत वीक हो रहा है। जापानीज करेंसी वीक हो रही है, इंडियन करेंसी वीक ऑलरेडी है, केवल स्ट्रांग है डॉलर। और इंडियन करेंसी तो बहुत सारी करेंसी के अगेंस्ट काफी वीक हो चुकी है। लेकिन जी इस चार्ट में क्या दिख रहा है यूएसडी जेपीवाई में? देखिए, करेंसी के करवट लॉन्ग टर्म होते हैं और हम तो कोशिश पूरी लगे हैं प्राइस में, मतलब सेंट्रल बैंकर्स ने यहाँ पे 2-3-4 बार पलटी मार ली है। बट हमने हमेशा ब्रॉडली 155-56 से ही माना है कि रिस्क रिवॉर्ड अब यहाँ लॉन्ग टर्म के बुलिश नहीं रह गए, मतलब इन फेवर ऑफ डॉलर नहीं रह गए। अब जेपीवाई स्ट्रांग होगा, यूएसडी जेपीवाई जब गिरता है तो मतलब जेपीवाई स्ट्रांग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि बोल के सेंट्रल बैंकर्स ने टर्न मारा तो 155-56 वाला एक बार 162 लास्ट टाइम भी होके आया, विच वाज 2024। और इस बार फिर 62-63 ये वापस हमने वो अटकाया। तो मुझे लगता है 62-63 इसका एक लॉन्ग डेटेड, मतलब आप कंक्रीट सीलिंग समझ लीजिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीलिंग है। उसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो मैं सोचूंगा मंथली पे कि कुछ यहाँ पे बन सकता है कि नहीं। बट मुझे अब लग रहा है कि विद इन द 2-3 ईयर रेंज ये वापस 140 की तरफ फिसलेगा। इट्स अ बोल्ड कॉल, बट मैं हमेशा थोड़े जूसी रिस्क रिवॉर्ड पे वैसे कॉल लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आपके पास ना मेरे हिसाब से शायद 3 पॉइंट का भी रिवर्सल या स्टॉप लॉस जिसको आप बोलते हैं, अगर आप मेंटली जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग से हमें स्टॉप लॉस बोलना पड़ता है, ये कोई कॉल नहीं है। बट अगर आप 166 का भी यहाँ पे लेवल लगा के चलें कि इसके ऊपर वीकली क्लोज नहीं आएगा जब तक, तब तक बाजार खराब है, मतलब ये चार्ट गिरने वाला है, ये भाव गिरने वाला है। तो मुझे लगता है कि 140 नीचे में आना है। तो आपके पास रिस्क क्या है, 22 पॉइंट आपको कमाने के हैं, 3 पॉइंट आपको गंवाने के हैं। मेरे को लगता है बहुत बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे नीचे का। तो येन यहाँ से स्ट्रांग होगा ऐसा मेरा मानना है।
और येन कैरी ट्रेड, उतना बड़ा स्ट्रेंथ येन में मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल मार्केट संभाल पाएंगे। येन कैरी एक बहुत बड़ा एनिमल है, और वो अगर वो जाग रहा है, देखिए क्रूड एक बड़ा एनिमल है, जाग रहा है, और एक बड़ा एनिमल, एक बड़ा भूत जो है वो येन कैरी ट्रेड, ऐसा लग रहा है मुझे जाग सकता है। तो बी अलर्ट। ये दो 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 जो राक्षस है ना, ये तबाही मचा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे ये दो चार्ट्स पे बहुत पैनी नजर रहेगी, एट द वेरी कॉर्नर ऑफ इंटरेस्टिंग। द आई। जी 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 नहीं नहीं, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि करेंसी वॉर अंडरनेथ चल रहा है। अब इसको कोई जी समझे ना समझे ना देखे वो अलग बात है, लेकिन करेंसी वॉर तो है। आप दुनिया भर की सारी करेंसी देखिए, डॉलर के अगेंस्ट युद्ध छेड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या होगा। तो बहरहाल जी चूंकि मार्केट में काफी कुछ उथल पुथल हो रही है और ये हफ्ते रिजल्ट सीजन वाला ही है, तो जी बहुत कुछ आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा हमें। तो हम उम्मीद करते हैं कि चार्ट एक बेहतर पैटर्न बनाएंगे, और इस बीच जी सरवेन जी अपनी छुट्टियां मनाएंगे। तो बिना लोकेशन डिस्क्लोज किए हुए, क्योंकि मैं इतना पर्सनली पब्लिक में नहीं बात करता हूँ, क्या जी प्लान है? बहुत मतलब पीक मार्केट में आप दुनिया को ज्ञान देते, छुट्टी मत लेना, छुट्टी मत लेना, खुद निकल लिए। सर, मैं मैं जहां से आप, मैं यूजुअली मई जून यही यही पीरियड है, तो मैं तो इसको ऑलरेडी डिले कर चुका हूँ। मैं तो पैसे भर भर के पोस्टपोन कर चुका हूँ। जो लोगों को बोलता हूँ वो खुद भी करता हूँ। 2 ढाई महीने से बीच में जब बोला था कि कहीं जा नहीं सकते, छुट्टी मत लीजिए, तो वहीं से मैं खुद को पोस्टपोन कर करके पैसे भर भर के मैंने पोस्टपोन किया। अब ये पोस्टपोन नहीं हो सकता, अब ये कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए जाना पड़ रहा है। जी ओके, नहीं नहीं, जी बढ़िया है, एंजॉय करिए, घूमिए, और मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश का मौसम जी है। तो घूम जी। फिर के आइए, फिर हम लोग मिलते हैं। तो वापसी अगले हफ्ते तक हो जाएगी, क्या अगले हफ्ते के अगले हफ्ते? हाँ, मतलब मोस्टली तो अगले हफ्ते बाय द वीकेंड आ जाएंगे। कोशिश तो यही ओके, रहेगी। जी चलिए, बहुत बढ़िया है, अगले वीकेंड आइए, आप एंजॉय जी। करिए, और मार्केट मत देखिएगा, लैपटॉप बंद हाँ, रखिएगा। आप दिन वही वही। एकदम डिटॉक्स हो जाइए मार्केट से। नहीं नहीं, थैंक यू लैपटॉप सो खोलेंगे तो मच। फिर। जी जी जी, जी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ खोलने का कोई फायदा लैपटॉप नहीं है। खोलेंगे तो, फिर झगड़े हो जाएंगे, इसलिए लैपटॉप नहीं खोलेंगे। एग्जैक्टली, फोन फोन से एग्जैक्टली। रहे। हाँ, फोन वोन पे अलग बात है, अदरवाइज नहीं देखिएगा। थैंक यू सो मच सरवेंद, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि अगला हफ्ता मार्केट के लिए कुछ बेहतर संकेत लेके आएगा, तब हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए, और कोई भी कॉल इसमें बाई सेल की नहीं है। आप अपने एडवाइजर से पूछ के ही कोई ट्रेड करिएगा। थैंक यू सो मच।